वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम जियो को देखते हैं, जो अभी एक मामूली स्टूडेंट होती है, पर आज उसका कुछ तबीयत ठीक नहीं था। इसी वजह से वो आज मेडिकल शॉप में अपने के लिए प्रेगनेंसी किट लेने के लिए आई थी, क्योंकि इस बात का उसे शक था। पर वहाँ पे जो एक स्टाफ थे वो जियो का बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट कर रहे थे, क्योंकि जियो अभी स्टूडेंट थी और उसे प्रेगनेंसी किट चाहिए था। इसी बात को जानकर वो उसका आते हुए कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है, पर अभी तुम ये सब चीज़ में आ गई। पर वहाँ पर जियो सब कुछ सह रही थी, और जब उसके पास पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तब जियो उस ब्लैक कार्ड को देती है जो यूचेन ने उसे दिए थे उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद। और उस ब्लैक कार्ड को देखकर अब वहाँ के स्टाफ और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर जब अब जियो उस प्रेगनेंसी किट को चेक करती है, तब उसे सही में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये चीज़ जानकर वो अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर एक वीक पहले का टाइम दिखाया जाता है। वहाँ पर आज जियो एक क्लब में काम कर रही थी, क्योंकि उसे अपने कॉलेज फ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी, क्योंकि उसके लिए कोई भी पे करने वाला नहीं था और उसे खुद ही सब कुछ करना था। पर वहीं पर उस दिन यूचेन आता है। यूचेन एक बहुत ही बड़े माफिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये ज़्यादा हैंडसम भी था, इसीलिए उसके पीछे लड़कियां उससे शादी करने के लिए मरे जा रही थी। और उन्हीं में से एक मी थी जो उसके साथ ही आई थी, पर वो जियो की क्लासमेट भी थी कॉलेज में। और जब वो वहाँ पर जियो को देखती है, तब उसका इंसल्ट करने लगती है, क्योंकि जियो अपने कॉलेज में एक बहुत ही अच्छी सी लड़की होती है। पर वहाँ पर उसे देखकर वहाँ मी को बस एक मौका मिल जाता है उसका इंसल्ट करने का। पर वहाँ पर यूचेन जियो का साथ देते हुए, जबकि वो उन्हें जानते भी नहीं थे, पर फिर भी वो मी के सामने स्टैंड ले रहे थे जियो का। और वहाँ पर ये चीज़ देखकर मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो यूचेन को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। और ये सब तमाशा होने के बाद वहाँ पर जियो के जो मैनेजर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वो इतने बड़े कस्टमर का मूड ख़राब नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से जब जियो अंदर उन्हें सर्व करने वाली थी, उससे पहले यूचेन के ड्रिंक में मी कुछ मिला देती है। और जब वहाँ पर जियो आती है उनसे माफ़ी मांगने के लिए, तभी मी को और मौका मिलता है अपने इंसल्ट का बदला लेने का। और वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसके परेशान करने लगती है और साथ ही उसके ऊपर ड्रिंक भी गिरा देती है। और ये सब देखकर यूचेन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को वहाँ से निकाल देते हैं। पर उतने देर में जो यूचेन ने उस ड्रिंक को पिया था जिसमें मी ने कुछ मिलाया था, उसका रिएक्शन अब उनके बॉडी पर दिख रहा था और वो अपने होशो आवाज़ में नहीं थे। और उसी वजह से वो जियो के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। पर उससे पहले जियो उनसे कह रही थी कि वो बस एक अभी स्टूडेंट है। पर वहाँ पर यूचेन उनसे कहते हैं कि उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और फिर उसके बाद उन दोनों में नाइट स्पेंड होने के बाद जियो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। पर वहाँ पर जियो को कुछ भी नहीं चाहिए था, बस $1000 के अलावा, ताकि वो अपने कॉलेज का फ़ी सबमिट कर सके। पर वहाँ पर यूचेन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि जियो भी बाकी सब लड़कियों की तरह है, यानी मी की तरह है, कि उसके पैसों के पीछे ही वो लोग पड़े हुए हैं। और उन्हें लगता है कि जियो डॉलर उनसे मांग रही है, और इसी वजह से वो अपना ब्लैक कार्ड उन्हें दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आइंदा से अपना शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। बस तुम लोग बस पैसों के पीछे हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। और ये कहकर वहाँ से यूचेन चले तो जाते हैं, पर जब जियो का ये हालत देखकर वहाँ उनके सेक्रेटरी उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे फ्यूचर में कभी उनको किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए होगा, तब इस नंबर पर ज़रूर कॉल करने के लिए। प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर जियो उस बच्चे को अपने लाइफ से दूर नहीं करना चाहती थी। और वहीं दूसरी साइड अब यूचेन को देखते हैं, जो अपनी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका हाल ही में तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होना शुरू हो गया था। और ये सब रीज़न बस उनके स्ट्रेस लेने और ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा था, जिस पर यूचेन उनसे कहते हैं, यानी अपनी मॉम से, कि आपको ये सब स्ट्रेस लेने का क्या ही रीज़न है। वहाँ पर उनकी मॉम कहती है कि ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम इतने बड़े हो गए हो और मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम शादी कर लो, ताकि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का चेहरा देख सकूँ। पर वहाँ पर यूचेन कहते हैं शादी कोई मजाक नहीं है कि मैं किसी के भी साथ इसी तरह से शादी कर लूँगा। पर वहाँ पर मॉम उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और तभी मी अपना अच्छा बिहेवियर दिखाते हुए मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और वहाँ पर ये बात हमें पता चलती है कि मी की
की फैमिली और यूचन की फैमिली बहुत टाइम पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों का शादी के बाद भी चल रहा था। पर यूचन को मी से शादी नहीं करना था क्योंकि वो उनसे प्यार नहीं करते थे। और उसी बीच में जब शादी का बात चल रहा था तब यूचन को बस जियो का ख्याल आ रहा था। जीत में अब उन दोनों का शादी का भी बात जब मॉम इसके लिए हाँ कर देती हैं तब यूचन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और यहाँ हम जियो के घर पर देखते हैं जहाँ उनकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर बस उनके आने का ही वेट कर रहे थे ताकि वो उन्हें एक अच्छा खुशखबरी दे सके, या ये कहें बस उनके लिए अच्छा खुशखबरी था। वो जियो को एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए कह रहे थे और उसके बदले में उन्हें 8 लाख गिफ्ट में मिलते ताकि जो जियो की स्टेप मदर है वो अपने बेटे को एक अच्छी जगह पर पढ़ा सकती थी। पर जियो इस शादी के लिए साफ खिलाफ थी, पर वहाँ पर मॉम कुछ नहीं सुनने वाली थी। या पर वहाँ पर जियो साफ उन्हें उनके मुंह पर कह देती है कि उन्हें ये शादी नहीं करनी है, उन्हें आगे भी पढ़ाई करनी है और अपने के लिए एक अच्छी सी जॉब लेनी है। पर वहाँ पर स्टेप मदर रोने धोने का एक्टिंग करने लगती और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, इसी कारण से तुम मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती हो, पर तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मैंने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। पर वहाँ पर जियो अच्छे से जानती है कि कितना उन्होंने जियो के लिए किया है। और जब वहाँ पर गलती से स्टेप मदर को ये बात पता चलती है कि जियो प्रेग्नेंट है और अब काफ़ी ज़्यादा ही समय हो चुका है, तब मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं और साथ में उनके भाई भी उन पर हाथ उठा देते हैं जियो पर और उसे बुली करने लगते हैं वो दोनों मिलकर। और उससे कहते हैं कि ये जल्द से जल्द इस बच्चे को अपनी लाइफ से हटा दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो ओल्ड मैन एक प्रेग्नेंट लेडी से शादी थोड़ी करेगा। और जब जियो मॉम का बात नहीं मानती है तब वहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर और उनके स्टेप मदर दोनों मिलकर उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जबकि वहाँ पर जियो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें ये सब नहीं करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो बेबी ही उनके लिए बस एक अपना फैमिली है और उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है उनका अपना। और उसी हॉस्पिटल में सेक्रेटरी भी थे और ये सब तमाशा वो देख लेते हैं और उन्हें सब कुछ पता भी चल जाता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और वहीं दूसरी साइड यूचन के एंगेजमेंट का पार्टी स्टार्ट हो चुका था और मी तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, पर यूचन इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो तो मी को भाव भी नहीं दे रहे थे। और वहाँ पर पार्टी में जितने लोग थे यानी मॉम और भी रिलेटिव्स वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। पर वहाँ पर जब मी यूचन के पास आती है उनसे बात करने के लिए तब यूचन का बिहेवियर देखकर मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर मी बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि यूचन उसका कभी नहीं हो सकता था। और जब यूचन वहाँ से चले जाते हैं तब वो यूचन का कॉल पिकअप कर लेती है यानी मी, और उसे जब पता ये चलता है कि जियो उसे कॉल कर रही है बस उससे हेल्प मांगने के लिए, तब वहाँ पर मी उसे धमकी देने लगती है कि आगे से उसे कॉल की तब उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, उसे इस कॉलेज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। और वैसे भी यूचन और उसका एंगेजमेंट आज होने वाला है। और ये बात सुनकर जियो तो अपना आखिरी उम्मीद भी खो देती है। उसे लगा था कि कहीं यूचन उसे बस बचाने आ जाएगा तो इतना ही उसके लिए काफ़ी था, पर अब तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। और वहाँ पर जियो को उसके स्टेप मदर और उनके स्टेप ब्रदर बुली करने से थक नहीं रहे थे। दूसरी साइड यूचन इनके साथ मी की एंगेजमेंट शुरू हो जाती है और मी बहुत ज़्यादा खुश थी, पर ये खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है क्योंकि जब यूचन के सेक्रेटरी उनके पास आते हैं और बताते हैं कि जिनके साथ आपने 6 महीने पहले टाइम स्पेंड किया था वो रात वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है और वो प्रेग्नेंट है, पर उसका हालत अभी कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उसके साथ जो लोग थे वो उसके बच्चे को उस दुनिया से उसकी लाइफ से उसे निकालना चाहते थे। और ये चीज़ सुनकर यूचन बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था जितने पैसे उन्होंने दिया है उससे वो अपनी अच्छी सी लाइफ बिता रही होगी। पर जब यूचन को पता चलता है कि उसने बस उस कार्ड से $10 ही स्पेंड किए हैं तब उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा ही हैरानी होती है। और उन्हें ये बात भी समझ में आ रही थी कि जो उन्होंने सोचा था उस लड़की के लिए वो सब कुछ गलत है। पर अब इतने में मी भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब यूचन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। और वो यूचन को कहने लगती है कि हमें अपनी एंगेजमेंट जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए। पर वहाँ पर यूचन की मॉम तो प्रेगनेंसी का बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश थी। पर जब अब ये बात पता चली है कि यूचन को कि जियो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है तब वो ये चीज़ अपने तक ही नहीं रख सकते थे और ना ही वो
अभी किसी और लड़की से शादी भी कर सकते थे। इसी वजह से वो मी को उसी एंगेजमेंट में हमें छोड़कर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ पर मी बहुत रो रही थी कि वो उस लड़की के लिए उसे कैसे छोड़ सकते हैं। पर वहाँ पर यूचन उससे कहते हैं कि मुझे पहली बात तो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, ये बस एक ज़बरदस्ती की शादी है और इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताने में, कहकर वो हमेशा के लिए मी को छोड़कर चले जाते हैं वहाँ पर। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर जियो को वो लोग बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे थे, उसे मार भी रहे थे और तभी वहाँ पर वही इंसान आता है जो जियो के साथ शादी करना चाहता था। वहाँ जियो उन लोगों से भीख मांग रही थी कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करे और ना ही उसके बच्चे के साथ, पर वो लोग उसकी सुन भी नहीं रहे थे कोई भी बात पर। तभी सही टाइम पर वहाँ पर यूचन और उसके बॉडीगार्ड और सेक्रेटरीज आ जाते हैं जो उन लोगों को अच्छे से सबक भी सिखाते हैं और यूचन जियो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और इलाज होने के बाद जब यूचन को पता चलता है कि उनका बेबी और जियो बिल्कुल ही ठीक है, तब उन्हें थोड़ा रिलीफ फील होता है। और जब जियो होश में आती है तो वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है और यूचन उन्हें सब कुछ सच बता भी देते हैं और वहाँ पर यूचन अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। पर तभी वहाँ पर यूचन की मॉम आ जाती है जो जियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी थी और साथ ही अपने आने वाले ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पर वहाँ पर जब मॉम उसे कुछ गिफ्ट देती है तब यूचन उन्हें अभी ये सब करने से मना कर रहे थे क्योंकि जियो को अभी रेस्ट करना था। पर जियो भी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है मैं इतना महंगे गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। और ऐसा बिहेवियर देखकर मॉम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लड़की है। फिर उसके बाद अब जियो को यूचैन के घर पर देखते हैं जहाँ यूचैन और उनकी मॉम और साथ ही उनके घर पे जितने लोग थे वो जियो को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। और ये सब देखकर और जियो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसे शायद आने वाले वक्त में एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मिलने वाली है जो उनकी रिस्पेक्ट करती है और उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। बीच में यूचैन भी जियो का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और दोनों एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे। पर अभी जियो ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी और ये यूचैन ये बात अच्छे से समझ रहे थे, इसी वजह से वो जियो का रिस्पेक्ट भी कर रहे थे उनके हर एक डिसीजन का। पर कहीं ना कहीं उन दोनों को ये बात ज़रूर समझ में आ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर दिए हैं। और अब कुछ दिन के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर आज जियो एक पार्टी में आई हुई होती है और ये पार्टी भी यूचैन की फैमिली ने ही ऑर्गेनाइज की थी। पर वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग आए हुए थे वो जियो को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं कि इतने बड़े पार्टी में ये जैसी लड़की क्या कर रही है। और वहाँ पर उस पर गलत गलत इल्ज़ाम भी लगा रहे थे जो जियो को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वहाँ पर जियो अपने के लिए लड़ती है पर वहाँ पर कोई भी लोग उसे सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे और अगर बुली करने का बात हो तो सभी आगे आ रहे थे। और उन लोगों को अगर ये चीज़ सब चीज़ से भी मन नहीं भर रहा था तब जियो को अब फिजिकली भी टॉर्चर कर रहे थे। पर सही टाइम पर वहाँ पर यूचैन की मॉम आ जाती है जो जियो को बचा लेती है और उन लोगों को भी सबक सिखाती है जो जियो को बुली कर रहे थे। फिर उसके बाद यूचैन की मॉम ये बात डिसाइड कर लेती है कि आज उस पार्टी में सभी लोगों को बता देंगी वो कि जियो उनके घर की होने वाली बहू है और इसी वजह से वो उन्हें एक खानदानी जोड़ा भी देती है पहनने के लिए और उसी जोड़े को पहनकर जियो उस पार्टी में आती है। पर उस पार्टी में मी भी आई हुई होती है वैसा ही कुछ दिखने वाला ड्रेस पहनकर। और वहाँ पर जब वो जियो को देखती है तब उसका पारा बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और वो जियो पर टूट पड़ती है उसे सबक सिखाने के लिए। पर वहाँ पर जियो को बचाने के लिए याकी सामने आती है। याकी कोई और नहीं बल्कि यूचैन की कज़न होती है और वो मी को अच्छे से जानती थी कि उसे कोई इंसान लाख बार बता दे कि वो उसका नहीं हो सकता है पर फिर भी मी अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आने वाली थी। इसी वजह से वो वहाँ पर मी को अच्छे से सुनाती भी है और उसे अपने में रहने का भी वार्न करती है। पर वहाँ पर उसके डैड जब आते हैं यानी मी के, तब वहाँ पर वो यूचैन की फैमिली पर गलत इल्ज़ाम लगाते वक्त ये भी धमकी देते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो उसकी फैमिली उसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उनके बिजनेस में। पर वहाँ पर जब वो यूचैन आते हैं तब वो उन्हें इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं और वो ये भी बात जानते हैं कि वो कितने कैपेबल हैं। पर वहाँ पर जियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उन्हें लगता है कि उसकी वजह से यूचैन का लाइफ कहीं बर्बाद ना हो जाए और वहाँ पर वो
यूचेन से माफ़ी भी मांगने लगती है, जिस पर यूचेन उससे कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, अगर माफ़ी भी मांगना है तो वो मुझे मांगना चाहिए तुमसे, तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं उन्हें। सारे लोग यूचेन के खिलाफ होना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक मेन बंदा आता है जो यूचेन के ग्रैंडफादर होते हैं और उन्हें देखकर सभी अपना रिस्पेक्ट उन्हें देने लगते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि जो पावरफुल माफिया बिजनेस स्टार्ट हुआ था और माफिया गैंग का, उनके पीछे बस यूचेन के ग्रैंडफादर का ही हाथ था और उनसे सभी लोग डरते थे। इसी वजह से वहाँ पर मी के डैड भी कुछ नहीं कह पाते हैं और जो लोग यूचेन के खिलाफ जाना चाहते थे वो भी अपना मुंह बंद कर लेते हैं। पर वहाँ पर मी जाने से पहले जियो को धमकी देती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाली है। पर वहाँ ग्रैंडफादर यूचेन और जियो को अपना ब्लेसिंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर आज यूचेन जियो को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और अपना दिल का बात भी बता देते हैं और उस प्रपोजल का जवाब जियो हाँ में देती है। इसी तरह से अब जियो और यूचेन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे थे और वो पल भी नज़दीक आ रहा था जब उनका बेबी उनके आंखों के सामने होता। इसी तरह से जब एक दिन यूचेन अपने कामों से बहुत ज़्यादा ही बिजी थे और थक चुके थे, तब उनके कैबिन में उस दिन मी आती है और वहाँ पर एक पल के लिए यूचेन को कुछ पता नहीं चल पाता है क्योंकि उनके आंखों पर पट्टी होती है और इसी वजह से उन्हें लग रहा था एक पल के लिए कि उनके सामने जियो है। पर जैसे ही ये सब चीज़ जियो अपने आंखों से देख लेती है तो उनके पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है और उसी समय यूचेन को भी पता चल जाता है कि जिसे वो जियो समझ रहे थे बल्कि वो तो मी होती है। और वहाँ पर जियो को उस हालत में देखकर यूचेन बहुत ज़्यादा डर चुके थे और वो तुरंत हॉस्पिटल उसे लेकर आते हैं। और जब जियो ऑपरेशन रूम में होती है तब यूचेन अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे इन सब चीज़ों के कारण से जो भी अभी जियो के साथ हो रहा था। पर फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और जियो को कुछ भी नहीं होता है और ना ही उनके बेबी को। और ये सब सुनकर मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश थी और यूचेन को भी अच्छा लगता है। पर अब यूचेन अपनी गलती के लिए जियो से माफ़ी मांगते हैं। पर वहाँ पर जियो रोते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी कोई यूज़ नहीं हो सकती हूँ और इसी वजह से अब तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा बेबी आ गया है, तब अब मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। और ये बात सुनकर वहाँ पर यूचेन बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अपने मन में ही कहते हैं कि मैंने तो अपना प्यार भी तुम्हारे सामने इजहार कर दिया पर तुम अभी भी मेरा प्यार नहीं समझ पाई। और वहाँ पर यूचेन जियो का हालत अच्छे से समझ रहे थे कि वो अभी सही समय नहीं आया है जब जियो पर वो कोई प्रेशर डाल सकते हैं और उससे जानबूझकर बस अपना फीलिंग बता सकते थे। इसी वजह से बस वो उसका ख्याल रख रहे थे। पर अब धीरे धीरे जियो को ऐसा फील होने लग रहा था कि वो यूचेन पर बोझ बनते जा रही है। इसी वजह से एक दिन जियो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए यूचेन को वहाँ से चली जाती है। और उसी बीच में जब वो अपने घर के रास्ते पर थी तभी वहाँ पर उनका स्टेप ब्रदर आता है रोते हुए और कहता है कि उनकी मॉम का हालत ठीक नहीं है, क्या वो उनसे आखिरी टाइम मिल सकते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर जियो उस अपने भाई के जाल में फंस जाती है और जब वो घर जाती है तब वो दोनों मिलकर उसे किडनैप कर चुके थे। किडनैपिंग का पीछे बस एक ही रीज़न था, 30 बिलियन मांगने का। तो सुनकर जियो तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुकी थी कि जिसका जितना औकात नहीं है उतना पैसा मांग रहा है। और जियो तो साफ देने से मना कर देती है और ये भी बताती है कि उसके बीच और यूचेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है अब। पर उन लोगों को बिलीव नहीं होता है। और दूसरी साइड अब तक यूचेन को भी पता चल गया था कि जियो उन्हें हमेशा के लिए घर से छोड़कर चली जा चुकी है और वो तुरंत अपने आदमियों को खोजने में लगा देते हैं यानी जियो को। और सही टाइम पर जब भाई उसे जलाकर मारने वाले थे तभी वहाँ पर यूचेन आ जाते हैं और जियो को फाइनली बचा लेते हैं और उन लोगों को तो इस बार अच्छे से सबक भी सिखाते हैं और साथ ही उन्हें पुलिस स्टेशन में भी भेज देते हैं यानी अब जेल की हवा खाने के लिए। और इस समय अब मिस्टर यूचेन अपना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग जियो के साथ क्लियर कर देते हैं और उन्हें सब कुछ साफ साफ बताते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा था और जो भी जियो सोच रही थी वो सब कुछ गलतफहमी था। और फिर से यूचेन अपना प्यार का इजहार करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो
उनके बिना कभी भी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते थे और वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और ये सब सुनकर जियो रोते हुए कहती है कि उसे माफ़ कर दीजिए, उसने आपको गलत समझा है और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये सब देखकर मॉम और सेक्रेटरी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।